नमस्कार, कुछ न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं राजनीतिक खेल से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। राजनीतिक खेल यानी क्या कुछ हुआ है मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर, किसका प्रमोशन हुआ, किसका डिमोशन हुआ, यानी यूं कहें कि किसको कुर्सी मिली है और किसकी कुर्सी छिन गई है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और खासकर ये खबर मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनको बताएंगे कि आखिर किन किन लोगों को कौन सा विभाग दिया गया है, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये जानकारी उनके लिए अहम है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको पूरी जानकारी हम मुहैया कराएंगे। यहाँ दोस्तों आइए नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस राजनीतिक खेल के अंदर क्या कुछ हुआ है कल। दरअसल कुछ का प्रमोशन हुआ है इसमें, तो कुछ को डिमोट भी कर दिया गया है, साथ ही साथ कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। आइए जान लेते हैं इसमें क्या कुछ खास है। मोदी मंत्रिमंडल में दरअसल बड़ा फेरबदल हो गया है। कई मंत्रियों से बड़े मंत्रालय लिए गए तो कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बुधवार को 43 मंत्रियों ने शपथ ली। देर रात तक सभी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है, साथ ही वह शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री होंगे। वहीं पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय देखेंगे। दरअसल इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर 7 ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रमोट किया गया है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके कद को छोटा भी कर दिया गया है। दरअसल नए कैबिनेट में 7 मंत्रियों को जो प्रमोट किया गया उनमें अनुराग ठाकुर, जी.के. रेड्डी, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला हैं। वहीं कई मंत्रियों का कद घटा दिया गया है, जिनमें स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय ले लिया गया, जबकि पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय ले लिया गया। इसके अलावा नितिन गडकरी से MSME मंत्रालय ले लिया गया है। आइए दोस्तों आपको उस जानकारी से अवगत करा दें जिस जानकारी की आपको प्रतीक्षा है, यानी वैसे लोगों को जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रालय दिए गए हैं या कौन ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें अलग अलग चेहरों को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो रक्षा मंत्री ही रहेंगे। वहीं अमित शाह गृह मंत्री के साथ अब सहकारिता मंत्रालय का प्रभार देखेंगे। नितिन गडकरी की बात करें तो इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री होंगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और साथ ही इनको कपड़ा मंत्री भी बनाया गया है। वहीं बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाया गया इनको। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, साथ ही साथ आयुष मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री, राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री,
पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री दिया गया है। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कहा जा रहा था कि कुछ मंत्रियों से उनके दूसरे मंत्रालय ले लिए जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार है। लेकिन अगर हम लिस्ट को देखें तो कुछ मंत्री अभी भी वैसे हैं जिनके ऊपर एक से ज़्यादा मंत्रालय का बोझ दे दिया गया है। तो क्या पहले जो कही गई थी वो बात वो सही है या फिर एक बहाना है? आखिर इतने बड़े फेरबदल के पीछे क्या राजनीति है जिसमें यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं? यानी कहीं न कहीं केंद्र सरकार ये सोचती है कि यूपी में आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी वजह से इतने ज़्यादा मंत्रियों को वहाँ से लिया गया है। इनकी राजनीति में क्या कुछ खास है, क्या राजनीतिक खेल चल रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और साथ ही साथ इस फेरबदल का आम जनता पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है ये भी वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे और हर न्यूज़ से आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन आपको ये खबरें सबसे पहले मिले उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजनीतिक खेल के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार नए राजनीतिक खेल के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।